अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये छठवां एपिसोड है, इसे पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हंगेरी के उस नौजवान इंजीनियर के सुपर गन तोप बनाने और इसकी ताकत को भी आजमाने के बाद सल्तनत उस्मानिया के तमाम खित्तों के अमीरों को फौज के साथ अपने मरकज़ एड्रिन शहर में हाजिर होने का हुक्म भी दे दिया गया। देखते ही देखते अब 1453 का साल भी आ चुका था। ये उसी दौर की शुरुआत थी जिसमें ईसाइयों की सबसे बड़ी और आखिरी जड़ कंस्तंतुनिया को उखाड़ा जाना था। ये दुनिया का वही अजीमुशान शहर था जो कभी सुपर पावर रोमन एम्पायर का मरकज हुआ करता था। यूरोप के मशरिकी यानी पूरबी हिस्से, तुर्की, मुल्क शाम और मिस्र के कुछ हिस्सों पर इसकी हुकूमत फैली हुई थी। पूरे यूरोप में कंस्तंतुनिया से ताकतवर और दौलतमंद कोई दूसरा शहर नहीं था। सन 1453 से तकरीबन 1000 साल पहले, जब दुनिया की कुल आबादी 25 या 26 करोड़ थी, उस वक्त सिर्फ इसी शहर में ही 5 से 8 लाख लोग रहते थे। ये शहर इतना अहम था कि ऑर्थोडॉक्स ईसाई तो दुआ भी इसी शहर कंस्तंतुनिया की तरफ मुंह करके ही मांगा करते थे। 11वीं सदी में इसी शहर को मुसलमानों से बचाने के लिए क्रूसेड वॉर यानी सलीबी जंगों का आगाज किया गया था। लेकिन साल 1453 में शहर में करीब 60,000 लोग बसा करते थे। शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडर बन चुका था। ये शहर भूतकाल की एक अजीमुशान सल्तनत का बचा हुआ हिस्सा ही था, जो मजबूत दीवारों में अपनी शान शौकत की लाज रखे हुए था। लेकिन ये बची कुची लाज भी चारों तरफ से सल्तनत उस्मानिया के घेरे में आ चुकी थी। इस शहर के पहले रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन I और आखिरी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 के दरमियान 90 शहंशाहों और 1100 बरस का फासला था। इन 1100 बरसों में कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का 23 बार मुहासरा हुआ, यानी 23 बड़े बड़े बादशाहों ने इसको फतेह करने की कोशिश की, लेकिन सिवाय एक सलीबी लश्कर के दूसरा कोई भी इसे फतेह ना कर सका। और अब तो वो जंग शुरू होने जा रही थी जिसका इंतजार दुनिया भर के मुसलमान 700 बरसों से कर रहे थे। दोस्तों, जंग में दो चीजें बहुत अहम होती है, एक कुव्वत इरादी यानी विल पावर और दूसरी वसाइल यानी खतरनाक जंगी हथियार, ताकतवर फौजी और फौज की बड़ी तादाद। लेकिन इन दोनों से भी जरूरी एक और चीज होती है, और वो है जंग की असल वजह। और सुल्तान मोहम्मद के पास कंस्तंतुनिया शहर को फतेह करने के लिए 4 अहम वजूहात थी। एक वजह तो ये कि कंस्तंतुनिया ने सुल्तान मोहम्मद के एक बागी चचा ओरहान कल्बी को और उसके साथ 500 साथियों को पनाह दे रखी थी। कंस्तंतुनिया का इन तुर्की बागियों को पनाह देना ये उस्मानी तुर्कों के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था। दूसरी वजह ये कि सुल्तान मोहम्मद इस अजीमुशान शहर को, जिसे दुनिया क्वींस ऑफ द सिटीज कहती थी, उसे उस्मानी तुर्कों का दारुल हुकूमत बनाना चाहते थे। तीसरी वजह थी तिजारत यानी व्यापार। कंस्तंतुनिया शहर पुराना और कदीम तो था ही, लेकिन वो जिस जगह पर मौजूद था, ठीक वहाँ पर 2 बर्रे आजम यानी 2 भूमि खंड यूरोप और एशिया एक दूसरे से जा मिलते थे, और यूरोप से एशिया जाने का सिर्फ इकलौता रास्ता कंस्तंतुनिया शहर से होकर ही जाता था। ये शहर ठीक एशिया और यूरोप के बीचों बीच होने की वजह से हर साल सैकड़ों व्यापारी काफिले एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया जाने के लिए यहीं से होकर गुजरते थे। यहाँ तक कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान से 1000 टन से ज्यादा अनाज और मसाले इसी शहर के रास्ते से होकर यूरोप पहुँचते थे। चौथी वजह थी ईसाइयों की मजहबी अकीदत, यानी कंस्तंतुनिया शहर पर कब्जे का मतलब ये था कि उस्मानी तुर्क सल्तनत के बहुत से ईसाई शहरी जो ऑर्थोडॉक्स फिरके से थे और जिनको उस्मानी तुर्कों ने अपनी सल्तनत में पूरी मजहबी आज़ादी भी दे रखी थी, वो सारे ऑर्थोडॉक्स ईसाई कंस्तंतुनिया फतेह करने के बाद उस्मानी सल्तनत के और भी ज्यादा वफादार हो जाएंगे। वैसे उस्मानियों के लिए तो ये शहर फतेह करने की और भी वजूहात थी, लेकिन रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 के लिए अपने शहर कंस्तंतुनिया को बचाने की सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि ये शहर उस रोमन सल्तनत की विरासत था जो सल्तनत 1000 साल और सैकड़ों बादशाहों से होते होते उस तक पहुंची थी। और इसी वजह से इस अजीम शहर की हिफाजत के लिए 49 साल के तजुर्बाकार कॉन्स्टेंटाइन 11 ने 21 साल के नौजवान सुल्तान मोहम्मद के सामने डट जाने का फैसला कर लिया। उस्मानी तुर्क तो अपने दौर की सुपर पावर थे, उनके पास वो तमाम वसाइल यानी बड़ी फौज और हर तरह के हथियार मौजूद थे
कि जिनके दम पर वो बड़ी जंग छेड़ सकते थे और उसका नुकसान झेल भी सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटाइन 11 के पास तो सिर्फ एक ही वसीला था, वो भी उजड़ा हुआ और खंडर नुमा शहर, जिसमें बसने वाले लोग बस सुबह से शाम तक जिंदा रहने के लिए मशक्कत ही करते रहते थे। यहाँ तक कि कॉन्स्टेंटाइन 11 की सल्तनत के खजाने में इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने किले की मगरिबी यानी पूरबी तरफ की टूटी हुई दीवार की मरम्मत कराई जा सके, क्योंकि इस किले की दीवार का कुछ हिस्सा पिछली बमबारी की वजह से टूट चुका था। रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन के पास कुल मिलाकर 8,000 सिपाही थे। इनमें से भी सिर्फ 4 या 5,000 सिपाही ही उसके अपने शहर से थे। बाकी सिपाही वॉलेंटियर्स यानी खादिम थे, जो वेनिस, जिनेवा और इटली के शहर रोम जैसी दूर दराज वाली जगहों से आए थे। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन हालात में कॉन्स्टेंटाइन 11 आखिर किस बलबूते पर सुल्तान मोहम्मद का सामना करने जा रहा था। इसकी असल वजह ये थी कि बज़ाहिर ये नजर आता था कि होने वाली ये जंग एक तरफी जंग है, लेकिन हकीकत में थी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, दरअसल कॉन्स्टेंटाइन 11 को बहुत से ऐसे एडवांटेज यानी फायदे हासिल थे जो उस्मानी तुर्कों के पास नहीं थे। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि कॉन्स्टेंटाइन को डिफेंस वॉर यानी दिफाई जंग खुले मैदान में नहीं बल्कि शहर की मजबूत और महफूज दीवारों के पीछे रहकर लड़नी थी। यानी उसके सिपाही महफूज जगहों से उस्मानी तुर्कों पर गोले, पत्थर, तीर और ग्रीक फायर जैसा खतरनाक केमिकल फेंक सकते थे। ये वही ग्रीक केमिकल था जिसकी आग पानी से भी नहीं बुझती थी, जबकि इनके मुकाबले उस्मानी तुर्क उनको तभी नुकसान पहुंचा सकते थे जब वो कंस्तांतुनिया की ऊंची दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हो सके। लेकिन यही काम तो उस्मानियों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि दीवारों की ऊंचाई और मजबूती के हिसाब से उस पर चढ़ पाना तो तकरीबन नामुमकिन ही था। और इसका एक लॉजिकल रीजन यानी मंतकी और सोची समझी वजह थी, क्योंकि कंस्तांतुनिया शहर बनाया ही इस तरह से गया था कि किसी भी तरफ से इस पर चढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस शहर की बनावट देखकर ही बड़े बड़े हुक्मरान और उनकी फौजों के हौसले टूट जाया करते थे। कंस्तांतुनिया शहर के 3 तरफ समंदर और एक तरफ मजबूत और ऊंची ऊंची 3 दीवारें बनाई गई थी। सबसे बाहर एक 50 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी खाई मौजूद थी, जिसमें जमीन के नीचे बिछे पाइप के जरिए पानी भरा जा सकता था। इस खाई के ठीक पीछे एक छोटी दीवार, इस छोटी दीवार के पीछे एक बुलंद और ज्यादा ऊंची दीवार और सबसे आखिर में तीसरी सबसे ऊंची और मजबूत दीवार, जिसकी ऊंचाई 36 फीट से लेकर 100 फीट तक थी। ये आखिरी दीवार 4 मील तक फैली हुई थी। इसी तीसरी और दूसरी दीवार के बीच में एक 60 फीट चौड़ा प्लेटफॉर्म भी था, जिस पर खड़े होकर कंस्तांतुनिया के रोमी मुहाफिज आगे बढ़ती उस्मानी फौज पर तीरों की लगातार बारिश जारी रख सकते थे। यानी कुल मिलाकर एक चौड़ी खाई, 2 दीवारें, एक मजबूत दीवार और दीवारों से तीरों की बारिश करते सिपाही। इन सब से गुजरने के बाद ही उस्मानी तुर्कों की फौज उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ सकती थी जहां वो रूमी मुहाफिजों से जमकर और बराबर मुकाबला कर सकती थी। और दोस्तों, रूमी मुहाफिजों के पास इन सब के अलावा भी तीसरी दीवार के पीछे पनाह लेने की महफूज जगह भी मौजूद थी। ये था वो जबरदस्त दिफाई स्ट्रक्चर जिसकी दीवारों पर चढ़ते चढ़ते ही लाखों की फौज खत्म हो जाया करती थी। सदियों से शहर की यही तारीख रही थी। सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि शहर का सारा नक्शा जंगी नुक्ते नजरिए से ही बनाया गया था। इस शहर की मजबूत दीवारें तो एक तरफ, इसके इर्द गिर्द के दूसरे समंदरी रास्ते भी कुछ कम खतरनाक नहीं थे। इस शहर के एक तरफ तंग और छोटा सा लेकिन गहरा समंदर था जिसे आबनाए बास्फोरस कहते थे। इसके नीचे से लेकर दूसरी तरफ सी ऑफ मार्मरा यानी एक बार फिर गहरा समंदर, और इसके ठीक सामने ऊपर की तरफ गोल्डन हॉर्न यानी तीसरी तरफ भी समंदर ही था। लेकिन ये गोल्डन हॉर्न नाम का समंदरी इलाका कंस्तांतुनिया शहर का एक वीक पॉइंट यानी कमजोर हिस्सा था। ये तंग और छोटा सा समंदरी रास्ता अगर कोई पार करके कंस्तांतुनिया की तरफ आ जाए तो इस तरफ की दीवार बहुत ही कमजोर थी। लेकिन रूमी मुहाफिजों ने इसका भी एक शानदार हल निकाल रखा था। वो यूं कि अप्रैल 1452 में इस चंद 100 मीटर चौड़े समंदरी रास्ते पर एक 30 टन वजनी लोहे की जंजीर लगा दी गई थी। ठीक इसी तरह जैसे किसी सड़क पर बैरियर लगा दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये जंजीर रास्ते में दोनों तरफ फिट कर दी गई थी।
जंजीर के एक सिरे पर कंस्तंतुनिया तो दूसरे सिरे पर गलाटा की बस्ती मौजूद थी। गलाटा जिनेवा की ही कॉलोनी का एक हिस्सा था और अगर चूंकि जिनेवा के कुछ जंगजू जाती तौर पर यानी खुद की मर्जी से कंस्तंतुनिया की हिफाजत के लिए शहर के अंदर पहुंचे हुए थे, लेकिन सरकारी तौर पर जिनेवा गैर जानिबदार था, यानी कंस्तंतुनिया का जिनेवा से कोई सल्तनती लेन देन या हुकूक वाजिब नहीं किए गए थे और इसी वजह से उस्मानी तुर्क जंजीर हटाने के लिए गलाटा में दाखिल नहीं हो सकते थे। जंजीर को काटा भी नहीं जा सकता था क्योंकि इसके ठीक पीछे इसकी हिफाजत के लिए 10 समंदरी रूमी जहाज खड़े हुए थे, लेकिन इसके सामने कंस्तंतुनिया शहर के ठीक दूसरी तरफ जहां पर सी ऑफ मार्मरा मौजूद था, गोल्डन हॉर्न के बाद दूसरा हमला इस तरफ से किया जा सकता था, लेकिन ये रफ वाटर्स का समंदर था, मतलब सी ऑफ मार्मरा समंदर पुरसुकून यानी शांत नहीं रहता था और यहाँ पर जहाजों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। जहाज समंदर में फंस सकते थे, उलट सकते थे या किसी समंदरी चट्टान से टकराकर पास भी हो सकते थे, यानी ये जगह भी हमलों के लिए सही नहीं थी। इसका मतलब ये कि 3 तरफ समंदर और एक तरफ दुनिया की मजबूत और महफूज तरीन समझी जाने वाली दीवारें कंस्तंतुनिया की हिफाजत कर रही थी। इसके बाद शाह कॉन्स्टेंटाइन 11 को सिर्फ ये करना था कि वो शहर की मजबूत दीवारों के पीछे बंद होकर बैठ जाए और जब दुश्मन एड्रिन से 104 मील का थका देने वाला सफर पूरा करके कंस्तंतुनिया की दीवारों के पास पहुंचे तो कॉन्स्टेंटाइन उन्हें जंग में मुसलसल उलझाए रखे और उस वक्त तक उलझाए रखे जब तक उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोयम और उनकी फौज सख्त गर्मी, प्यास और बीमारियों से अधमरी ना हो जाए। यही वजह है कि कम फौज और कम से कम वसाइल होने के बावजूद कॉन्स्टेंटाइन 11 बहुत ही पुरुम्मीद था और अपनी आवाम को भी जीत की भरपूर उम्मीद दिला रहा था। ये तो थे शहर के अपने हिफाजती इंतजामात, लेकिन शहर का एक और हिफाजती निज़ाम भी था और वो था उसकी सल्तनत का निगहबान, यानी यूरोप के साथ उनके मजबूत ताल्लुकात। दोस्तों, कंस्तंतुनिया शहर चारों तरफ से उस्मानी सल्तनत के घेरे में था। अगर देखा जाए तो उस्मानी सल्तनत के सामने ये बहुत ही छोटा सा और अकेला तन्हो तन्हा सा शहर मालूम होता था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के बाहर पूरा यूरोप भी मौजूद था। उस वक्त के पोप निकोलस V अगर सलीबी जंगों का ऐलान करे तो पूरा यूरोप कंस्तंतुनिया की मदद के लिए अंदर आ सकता था, लेकिन सलीबी जंगों का ऐलान करने के लिए भी पोप निकोलस V ने कंस्तंतुनिया के शहंशाह के सामने एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि कंस्तंतुनिया के ऑर्थोडॉक्स फिरके को कैथोलिक में जम करके इस फिरके की अलग हैसियत खत्म कर दी जाए और कंस्तंतुनिया ने पोप निकोलस की यह शर्त भी उन दिनों कबूल कर ली थी, जिसके बाद पोप निकोलस का एक नुमाइंदा कार्डिनल ईसोदोर 200 या 300 तीरंदाजों के साथ कंस्तंतुनिया पहुंच भी गया और 12 दिसंबर 1452 को हाया सोफिया के चर्च में एक तारीखी तकरीब में दोनों चर्च एक हो गए। अब यूरोप से कंस्तंतुनिया की मदद के लिए किसी भी वक्त सलीबी फौज आ सकती थी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पोप निकोलस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई यूरोपी ताकतें उस्मानी तुर्कों के खिलाफ जंग करने पर राजी नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि 15वीं सदी के यूरोप में मजहबी जोश बहुत ही कम हो चुका था और सुल्तान मोहम्मद दोयम के वालिद के दौर में सलीबी जंगों में शिकस्तें खाने के बाद पोप का भी यूरोपियंस पर पहले जैसा असर नहीं रहा था। यूरोपियन ताकतें अब मजहब से ज्यादा अपने वफादार देखती थी और वैसे भी जंगी लिहाज से उस वक्त की किसी भी ईसाई रियासत के लिए उस दौर की सुपर पावर सल्तनत उस्मानिया से टकराना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि इसका दूसरा मतलब था अपनी रियासत को ही दांव पे लगा देना। दोस्तों, हम आपको पिछले एपिसोड में ये दिखा चुके हैं कि सुल्तान ने कैसे हंगेरी और दीगर यूरोपियन सल्तनतों से अमन मुआहदे और तिजारत के मुआहदे किए थे। यही नहीं बल्कि सर्बिया जो सुल्तान की बाजगुजार रियासत थी, उसने तो 1500 के लगभग ईसाई फौजी भी उस्मानी सुल्तान की मदद के लिए भेज दिए थे। लेकिन इन सबको छोड़कर एक छोटी सी मदद कंस्तंतुनिया को भी बाहर से मिली थी। वो ये कि जनवरी 1453 में जिनीवा का एक मशहूर जंगजू कमांडर जॉन जस्टिनियानी भी अपने 700 जंगजुओं के साथ मदद के लिए कंस्तंतुनिया पहुंच गया। अब रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोपल 11 ने जस्टिनियानी की जंगी महारत देखते हुए उसे अपनी फौज का कमांडर इन चीफ यानी सिपह सालार बना दिया। अब पोप के तीरंदाजों और जॉन जस्टिनियानी के दस्तों के मिल जाने से कॉन्स्टेंटाइन 11 की फौज 9000 तक पहुंच चुकी थी। कंस्तंतुनिया शहर की बाहरी ताकतों का तो सुल्तान मोहम्मद ने अच्छा बंदोबस्त कर लिया था,
यानी यूरोपीय ताकतों से मुआहदे करके कंस्तंतुनिया के मददगारों को बेअसर कर दिया था। लेकिन कंस्तंतुनिया की फौज उसकी मजबूत दीवारों और खतरनाक समंदरी इलाकों से निपटने के लिए सुल्तान के पास आखिर क्या तैयारी थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुल्तान मोहम्मद के पास कॉन्स्टेंटाइन के एक एक सिपाही के मुकाबले में 20-20 सिपाही मौजूद थे। कंस्तंतुनिया की ऊंची और जमाने भर में मशहूर दीवारें तोड़ने के लिए उनके पास तोपें थी जो दीवारों के साथ उन पर बैठे मुहाफिजों के भी परखच्चे उड़ा सकती थी। इसके अलावा 180 समंदरी जहाज़ों का बेड़ा भी शहर की समंदरी नाकाबंदी के लिए काफ़ी था। दोस्तों, इसके अलावा एक और रास्ता जो अपनाए बॉस्फोरस के नाम से जाना जाता था, ये एक समंदरी रास्ता था और 1451-52 में ये रास्ता बैरूनी दुनिया से कंस्तंतुनिया तक जाने का एक लौता रास्ता था। ब्लैक सी से जिनेवा और वीनस के बहरी जहाज गंदुम और दूसरा सामान लेकर इसी रास्ते से कंस्तंतुनिया पहुंचते थे। 1452 में सुल्तान मोहम्मद ने अपनाए बॉस्फोरस के यूरोपीय किनारे पर इसी जगह शहर से 6 मील दूर एक किले की तामीर शुरू कर दी। इस किले का नाम रोमेली हिसार रखा गया और आज इसे रोमेलियन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। नौजवान और पुरजोश सुल्तान मोहम्मद ने खुद मजदूरों के साथ मेहनत करके सिर्फ 4.5 महीनों में ये किला खड़ा कर दिया था और ये किला आज भी इसी जगह पर मौजूद है। इस किले में तोपें लगाकर कुछ 400 सिपाही तैनात कर दिए गए। इस किले के ऐन सामने बॉस्फोरस के एशियाई किनारे पर एक और किला अनादोलो हिसार सुल्तान के परदादा बायजीद अव्वल ने पहले ही बना रखा था और ये किला भी आज तक मौजूद है। और ठीक इसी तरह इस किले में भी तोपें और फौज लगा दी गई। अब दोनों किलों के दरमियान सिर्फ आधे मील चौड़े समंदर से कोई समंदरी जहाज तो क्या एक छोटी सी कश्ती भी बगैर उस्मानी तुर्कों की इजाजत के नहीं गुजर सकती थी। और इसी रुमेली हिसार किले में से ही हंगेरियन इंजीनियर की तोप ने वीनस के एक समंदरी जहाज को भी डुबो दिया था, जिसके बारे में हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। और इसी आधे मील चौड़े समंदर से गुजरने की कोशिश में वीनस के 2 और समंदरी जहाज भी पकड़े जा चुके थे। इसका मतलब है कि यह रास्ता कंस्तंतुनिया की किसी भी किस्म की मदद के लिए बंद हो चुका था। और जबकि दूसरी तरफ सी ऑफ मार्मरा में पहले ही से उस्मानी समंदरी जहाज़ों का बेड़ा पहरा दे रहा था, यानी ये रास्ता भी बंद ही हो चुका था। तो क्या अब होने वाली जंग फिर से एक तरफा होने जा रही थी? दोस्तों, आपको हैरत होगी क्योंकि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जंग एक तरफा जंग नहीं थी। सुल्तान मोहम्मद के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज जो कंस्तंतुनिया के शहंशाह के पास थी वो सुल्तान के पास नहीं थी। और यही चीज कॉन्स्टेंटाइन 11 को सबसे ज्यादा भरोसा भी दे रही थी। दोस्तों, वो चीज थी वक्त। बात ये थी कि सर्दी हो या गर्मी, दोनों ही मौसमों में कंस्तंतुनिया शहर के बाहर कोई भी फौज ज्यादा दिनों तक नहीं ठहर सकती थी। इसलिए हमला करने के लिए बेहतरीन मौसम बहार था, यानी मार्च महीने से लेकर अप्रैल तक का ही वक्त था। और इसके बाद भी कोई ताकतवर फौज ही सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक और यानी मई महीने तक जंगी मुआसरा बरकरार रख सकती थी। उसके बाद सख्त गर्मी, प्यास और बीमारियां उस फौज का मुकद्दर बन जाया करती थी और फिर उस फौज को जंगी मुआसरा ख़त्म करना पड़ता था। इसका मतलब ये था कि अगर कॉन्स्टेंटाइन सिर्फ 3 महीनों तक उस्मानी तुर्कों की फौज को शहर के बाहर रोके रखे तो समझो कि वो जंग जीत चुका था। और कंस्तंतुनिया के हिफाजती इक़दामात इस लेवल के थे कि 3 माह तक किसी भी फौज को किले के बाहर रोका जा सके, जबकि सुल्तान मोहम्मद के पास इन 3 महीनों से ज्यादा एक दिन भी नहीं था, क्योंकि जितनी बड़ी वो फौज लेकर आए थे उनके खाने पीने और दूसरी ज़रूरियातों की वजह से ऐसे मसाइल पैदा होने थे जिन्हें झेलना तो किसी छोटी फौज ही के लिए नामुमकिन था। और ये तो थी 2 लाख की फौज, और वो भी ऐसी फौज जो मुख्तलिफ कबीलों से जमा की हुई और मुख्तलिफ सरदारों के अंडर काम कर चुकी थी, क्योंकि उस दौर की कोई भी फौज आज की तरह मुनज़्ज़म फौज नहीं होती थी, बल्कि उस दौर की फौज में बहुत से कबीलों, कौमों और खित्तों के सिपाही भी शामिल होते थे, जो सबसे पहले अपने इलाके के सरदार के वफादार होते थे। और ये सरदार भी अपने इलाकों से लोगों को ये लालच दे के लाए होते थे कि जंग जीतने के बाद ज्यादा से ज्यादा माले गनीमत और गुलाम मर्द और औरतें उनके हाथ आएंगी। ऐसा अगर ना हो पाता
और जंग या मुहासरा तवील यानी कठिन हो जाता तो ये सारे सरदार वापसी का रास्ता लेने में देर नहीं लगाते थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब सुल्तान मोहम्मद एड्रिन शहर से निकले तो ये 23 मार्च 1453 की तारीख और जुमे का दिन था। सुल्तान ने खास तौर पर जुमे के दिन को मुबारक समझते हुए इसी दिन कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करने के लिए निकलने का फैसला किया था। अपना लश्कर लेकर वो जुमे के दिन एड्रिन शहर से निकले। सुल्तान घोड़े पर सवार होकर इस अंदाज से आगे बढ़ रहे थे कि उनके दोनों तरफ घोड़सवार सैयदजादे थे। उनके साथ उल्मा और शेखूफ की बड़ी तादाद भी थी। ये सब लोग बुलंद आवाज से कामयाबी के लिए दुआ मांग रहे थे। मगर उस दौर की दूसरी फौजों की तरह ये फौज रास्ते में आने वाले देहाती इलाके और छोटे छोटे शहरों को नुकसान तक नहीं पहुंचा रही थी। फौज के सबसे आखिर में तोपें खींच के लाई जा रही थी और सिर्फ सुपर गन तोप को ही 60 बैल और 200 ताकतवर लोग खींच रहे थे। यही नहीं बल्कि उस्मानी फौज के कुछ दस्ते लश्कर के आगे बढ़ने के रास्तों को भी बेहतर बनाते जा रहे थे। फौज के इंजीनियर्स की बहुत सारी टुकड़ियां सुल्तान मोहम्मद के एड्रिन से निकलने के पहले ही कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ चुकी थी। इंजीनियर्स की टुकड़ियां आने वाली फौज के गुजरने के रास्ते की मरम्मत करती जा रही थी। तोपें गुजारने के ऊंचे नीचे और खुबड़ खाबड़ रास्ते और खराब पथरीले रास्तों को सही करके एकदम बराबर किया जा रहा था। जहां पर रास्ते ज्यादा खराब थे वहां पर पत्थर बिछाकर पुख्ता और कच्ची सड़कें बना दी गई थी। इस फौज के साथ सिर्फ सिपाही ही नहीं बल्कि हर जरूरी काम के लिए लोग मौजूद थे, जिनमें बाबरची, लोहार, कारपेंटर, लकड़हारे, दर्जी, घोड़े तैयार करने वाले, यहाँ तक कि सामान उठाने वाले मजदूरों के साथ साथ कुल मिलाकर सभी शामिल थे। दूसरी तरफ कंस्तांतुनिया में भी ये खबर फैल चुकी थी कि उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोयम 2 लाख की फौज लेकर कंस्तांतुनिया फतह करने के लिए निकल चुके हैं। और ठीक उसी दौर में ईसाइयों का मजहबी त्यौहार ईस्टर भी शुरू होने वाला था। यूरोप से मदद मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि अब तो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की ऑर्थोडॉक्स ईसाई फिरकों की आबादी एक बार फिर से कैथोलिक ईसाई चर्चों के खिलाफ हो चुकी थी। देखते ही देखते 1 अप्रैल यानी ईस्टर संडे का दिन भी आ चुका था। कॉन्स्टेंटिनोपल के सारे चर्च इबादत गुजारों से खचाखच भर चुके थे। इन चर्चों में उस्मानी फौज के हमले को नाकाम बनाने की दुआएं मांगी जा रही थी और जोर जोर से घंटियां भी बजाई जा रही थी। डरे हुए ईसाई घंटियों को इतनी जोर से और इस तरह से बजा रहे थे कि लगता था कि वो कोई घंटियां नहीं बल्कि किसी परमाणु बम के रिमोट का बटन हो, जिसे जोर जोर से दबाने पर एक परमाणु बम जल उठेगा और सीधे सुल्तान मोहम्मद दोयम की फौज पर जा गिरेगा। लेकिन ये लोग चाहे जितनी जोर से घंटियां बजा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ईसाइयों की हार, उस्मानियों की जीत और कॉन्स्टेंटिनोपल पर मुस्लिम सल्तनत का परचम लहराना ये सब सुल्तान मोहम्मद की किस्मत में लिखा जा चुका था। और इस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई पेशन गोई सोने की मोहर की शक्ल में लग भी चुकी थी। ये पेशन गोई यानी भविष्यवाणी हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले और कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह होने से तकरीबन 700 साल पहले की थी। हमारे नबी ने फरमाया था कि लतफ्तहुन्नल कंस्तांतुनिया, जिसका मतलब होता है तुम जरूर जरूर कंस्तांतुनिया फतह करोगे। यानी आज जो इस्लाम मक्का मदीना के इस छोटे से खित्ते तक फैला हुआ है, कल इसी इस्लाम के मानने वालों का कॉन्स्टेंटिनोपल पर राज होगा। फलनेमल अमीरु अमीरुहा वलनेमल जैसु जैसुहा, जिसका मतलब होता है कि क्या बेहतरीन अमीर होगा जो कंस्तांतुनिया फतह करेगा और क्या खूबसूरत लश्कर होगा जो कंस्तांतुनिया की दीवारों को हिला देगा। अल्लाह उन सब की मगफिरत कर देगा, यानी वो लोग जन्नतियों में से होंगे। ये पेशन गोई इस बात की दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी है। पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल में ईस्टर संडे के दिन चर्चों में घंटियां तो बजाई जा रही थी और दुआएं भी मांगी जा रही थी, लेकिन शहर के सबसे बड़े और पुराने चर्च हाया सोफिया में ना कोई दुआ मांगने वाला था और ना ही कोई शमा जलाने वाला, क्योंकि कैथोलिक पोप कंस्तांतुनिया की मदद के लिए सलीबी फौज नहीं भेज सका था। इसलिए शहर की ऑर्थोडॉक्स आबादी ने भी ईस्टर संडे के मुकद्दस त्यौहार पर हाया सोफिया चर्च का बॉयकॉट कर दिया। 2 अप्रैल के दिन बड़ी तादाद में उस्मानी फौज शहर के ऐन सामने पहुंचना शुरू हो गई और शहर के तमाम दरवाजे आखिरी बार पूरी तरह से सील यानी बंद कर दिए गए।
कॉन्स्टेंटिनोपल के मरकजी और सबसे बड़े दरवाजे को तो बहुत पहले ही उखाड़कर उसकी जगह पत्थर और ईंटें चुनवाकर मजबूत दीवार की शक्ल में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि मगरिबी यानी पूरबी दीवार वाली खंदक पर बने तमाम पुल भी गिरा दिए गए ताकि उस्मानी फौज इस खंदक को पार ही न कर सके। सुल्तान 30 मार्च को जुमे के दिन अपने मकसद के लिए निकले थे और 6 अप्रैल को जुमे के ही दिन शाम के वक्त शहर के सामने पहुंच गए। सुल्तान मोहम्मद दोयम माल्टे पे की उसी पहाड़ी पर खड़े होकर कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को देख रहे थे जिस पहाड़ी पर कभी उनके बाबा खड़े हुए थे। ये पहाड़ी दुश्मन के तीरों और गोलों की पहुंच से बहुत दूर थी, लेकिन हाया सोफिया चर्च के बुलंद और ऊंचे खड़े मीनार यहाँ से भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उस्मानी तुर्क सिपाही आपस में गुफ्तगू और शिमागोइया कर रहे थे कि इस चर्च के तहखानों में बहुत बड़ा खजाना है जो उनके हाथ आने वाला है, लेकिन सुल्तान उनकी बातों से बेपरवाह होकर दुश्मन के दिफाई और हिफाजती स्ट्रक्चर का बड़े गौर से जायजा ले रहे थे। उसके बाद सुल्तान ने शहर की मगरिबी दीवार के सामने अपना सुर्ख और सुनहरी खेमा नस्ब करवाया। ठीक इसी जगह उनके वालिद ने तकरीबन 32 बरस पहले अपना खेमा नस्ब करवाया था और इसी पहाड़ी के सामने रोमनोस गेट के पास वो दीवार थी जिस पर सुल्तान मुराद दोयम की तोपों ने गोले बरसाए थे, जिससे ये दीवार थोड़ी सी हद तक टूट चुकी थी और कॉन्स्टेंटिनोपल अपनी गरीबी और सल्तनत में खजाने की कमी की वजह से इस दीवार की मरम्मत का काम भी नहीं करवा पाया था। लेकिन ये सिर्फ एक अंदरूनी दीवार ही थी, जबकि बाहर वाली 2 दीवारें अभी भी सही सलामत थी। सुल्तान की तोपें अगर ये बाहर वाली दीवार भी तोड़ देती तो उसके बाद उस्मानी फौज और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की राह में कोई रुकावट नहीं थी। यही सोचकर सुल्तान मोहम्मद दोयम ने उसी पहाड़ी पर अपना खेमा लगवाया था ताकि वो अपनी निगरानी में ये अहम तरीन मुहिम सरंजाम दे सके और इसी जगह यानी फौज के पड़ाव के बीच में उनके बेहतरीन सिपाही यानीचरी या जेनिसरीज, तीरंदाज, हमला करने वाले घुड़सवार दस्ते मौजूद थे जिन्होंने माल्टे पे की पहाड़ी को घेर रखा था। सुल्तान के खेमे के इर्द गिर्द खंदक खोदकर बाड़ बना दी गई थी और ढालों की मदद से अलग आड़ भी बना दी गई थी। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की दीवार तोड़ने के लिए सुल्तान के खेमे के सामने ही सुपर गन तोप को रखी जानी थी, लेकिन वो तोप अभी तक पहुंची ही नहीं थी क्योंकि ये तोप इतनी वजनदार थी कि इसे खींचकर लाने वाले सिपाही बाकी उस्मानी फौज से पीछे रह गए थे। बल्कि बाकी तोपों में से भी चंद हल्की वजन की तोपें ही उस्मानी फौज के साथ पहुंच पाई थी। इन सब के अलावा भी अनातोलिया से आने वाली तुर्क कबीलों की फौज सुल्तान के दाएं हाथ की तरफ और यूरोप से आई बाजगुजार रियासतों की फौज को सुल्तान के बाएं हाथ की तरफ तैनात कर दिया गया था। अब सुर्ख यानी लाल सेब सुल्तान मोहम्मद दोयम के सामने था। इस सेब को हासिल करने के लिए सुल्तान तो पूरा एतमाद और बेकरार थे ही, साथ ही साथ उनकी फौज भी बेचैन थी। लेकिन ऐसे में ही एक अनहोनी हो गई, वो ये कि वेनिस का एक दरियाई जहाज एक ऐसी खबर लाया जिससे उस्मानी फौज में भगदड़ मच गई। ये आखिर ऐसी तो क्या खबर थी और कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें अगर सुपर गन तोप से भी ना टूट पाई तो फिर आखिर किसने इन दीवारों को तोड़ा? एक दुश्मन ने उस्मानी तुर्कों को कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह करने का एक ऐसा नुस्खा बताया जो कारगर साबित हुआ। ये नुस्खा आखिर क्या था और कॉन्स्टेंटिनोपल की मुकम्मल फतेह की दास्तान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के 7वें एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।